आप सभी को प्रणाम। आज हम एक बहुत ही गंभीर और गहन विषय को उठाने वाले हैं। ये जो चैनल बनाया गया है एक विशिष्ट लक्ष्य को दृष्टिगोचर करते हुए बनाया गया है। इस चैनल का नाम है वैदिक क्रांति। तो पहला वीडियो इस वैदिक क्रांति की सार्थकता और इसके उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर इस क्रांति को हम कैसे आगाज़ करते हुए कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस और हम बढ़ेंगे। हमारे जीवन का सबसे मूल प्रश्न क्या होता है? कोई प्रश्न हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, कुछ प्रश्न हम पूछते हैं कैसे हुआ, लेकिन सबसे मूल प्रश्न क्या होता है? क्यों? हर चीज़ का एक क्यों होता है, वो सबसे गहरा होता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? हमने जीवन क्यों लिया? हम यदि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? कैरियर बनाकर हम कहाँ जाएंगे? स्वतंत्रता को लेकर हम क्या करेंगे? ये सब क्यों कर रहे हैं? तो किसी भी शिक्षा जो हमें समाज से मिलती है, हमारे स्कूल से मिलती है, हमारे जीवन से हमें मिलती है, उसका सबसे अंतिम सबसे गहरा जो प्रश्न होता है वो क्यों पर जाके ख़त्म होता है। इसमें 4-5 मूलभूत क्वेश्चन होते हैं। सबसे गहरा प्रश्न होता है क्यों हुआ, दूसरा प्रश्न होता है किसने किया, तीसरा होता है ये किसके लिए हुआ, फिर आता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, जो सामाजिक शिक्षा हो या स्कूल की शिक्षा हो, उसमें हम क्या हुआ और कैसे हुआ इस बारे में आंशिक रूप से जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ इसका मूल करने वाला कौन है और ये किस उद्देश्य से किसके लिए हुआ, ये हम नहीं जानते। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आधुनिक विज्ञान के अंदर जब हम किसी भी सिद्धांत की बात करते हैं कि ये फोटॉन है और ये इस तरह से गति करता है, इस तरह से टक्कर करता है, सिर्फ हमें ये पता चलता है इसमें कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये भी विज्ञान हमें पूरा नहीं समझाता है, क्योंकि अभी जिस विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं उसे ये नहीं पता कि ये क्यों हुआ, इसे किसने किया, इसका मूल कारण कौन है, इसका मूल उपादान कारण और मूल निमित्त कारण कौन है और ये किसके लिए हो रहा है। तो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जो हम यहाँ पर अभी पूरे समाज में 7 अरब लोग 8 अरब लोगों के साथ मिलकर एक समाज को बनाकर बैठे हुए हैं, जो वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है, महामारियों का शिकार हो रहा है, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, इसका मूल कारण है अपूर्ण ज्ञान। हमने लोक व्यवहार का ज्ञान तो सीखा, हमने क्या और कैसे होता है ये तो सीखा, लेकिन ये क्यों होता है और इसका उद्देश्य क्या है ये नहीं सीखा। इसके बिना शिक्षा हमारी पूरी अधूरी है। इस शिक्षा को ही वैदिक काल में त्रिविध कहा जाता था, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक का मतलब होता था लोक व्यवहार की, लोक व्यवहार के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसे अच्छी प्रकार से समझना। आदि दैविक के अंदर समस्त तर्कशास्त्र और विज्ञान आता था कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, सब कुछ। लेकिन सबसे गूढ़, सबसे भीतर जो सबसे गहरी विद्या हुआ करती है वो होती है आध्यात्मिक। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं ये किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। जब हमारा विज्ञान और हमारी शिक्षा पद्धति इस मूल कारण के बिना ही दे दी जाती है तो विनाश होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और वही हो रहा है। हम जब परतंत्र थे अंग्रेज़ों के या डच के या पुर्तगालियों के तो हमें वो दिखाई देता था, लेकिन आज हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी चेतना गुलाम है। हम एक ही दुष्चक्र में घूम रहे हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो जिस प्रकार स्वतंत्रता की क्रांति के लिए इतना बड़ा महाअभियान चला, महाआंदोलन चला, उसी प्रकार से हमारी मन, बुद्धि और चेतना
कि स्वतंत्रता के लिए भी अभी हमें एक महान क्रांति का सूत्रपात करना होगा, उसकी आधारशिला रखनी होगी। इस उद्देश्य से ये वैदिक क्रांति का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन का एक प्रारंभ है। और पूर्ण ज्ञान को पाए बिना हम कभी भी इस स्वतंत्रता से बाहर नहीं निकल सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री अग्निव्रत नैष्ठिक जी के सानिध्य में व उनके मार्गदर्शन में, जिन्होंने वैदिक विज्ञान के मूल ग्रंथों से कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो मूल भौतिकी, सृष्टि विज्ञान और ऐसे विज्ञान को देने वाले हैं जिस थ्योरी के बल पे एक क्रांति लाई जा सकती है। कोई भी सिद्धांत पहले मूल रूप में सिद्धांत के रूप में आता है और आगे जाकर वो जब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होता है, जब वो प्रयोग में कन्वर्ट होता है, तो फिर क्रांति आती है। आज हम सब मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, या तो सिलिकॉन वैली के या तो किसी टेक्नोलॉजी के। हम एक विशियस सर्कल में फंसे हैं और साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ तक जानते हैं कि हमारे ब्रेन का 97% हिस्सा कैसे कैप्चर कर लिया जाए, मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। शिक्षा पद्धति में भी वही है, कानून में भी वही है, संविधान में भी वही है। इस परतंत्रता से बाहर निकलने के लिए हमारे जो मूल प्रश्न हैं, जो क्यों से निकलते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उन्हें दबा दिया गया। और इसी को वापस लाकर इस वैदिक विज्ञान के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करके, एक समय भारत में और पूरे विश्व में कभी ये स्थापित थे, महाभारत काल के पूर्व काल तक हम उन्नत थे, फिर पतन शुरू हुआ। इसे हम वापस कैसे ले आएं? हम बोलते तो थे, लेकिन हमारे पास विज्ञान का ठोस आधार नहीं था। इस ठोस आधार को उन ग्रंथों से जब अभी हमारे सामने वापस आ चुका है, तो इस चैनल के माध्यम से हम इस क्रांति को लाना चाहते हैं, जिसका हिस्सा हम सभी होंगे और 7 से 8 अरब का ये जो विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम के इस मंत्र को अंगीकार कर सकेगा। इस क्रांति में आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सूचनाएं, सभी प्रकार की शिक्षाएं, और हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे और इसका प्रारूप क्या होगा, इसमें हम कौन सी बातें आपको बताएंगे, ये सब हम इस चैनल के माध्यम से प्रसारित करते रहेंगे। और गंगोत्री से निकलने वाली गंगा एक दिन विकराल रूप लेकर परमात्मा रूपी सागर में जाकर मिल जाएगी। धन्यवाद।